गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट दैट इज चार्जेबल ऑन द कॉल सिनेरियर। ठीक है। और अगर किसी बंदे ने हमें कॉल्स का पैसा एडवांस में दे दिया है तो उस एडवांस पे कंपनी जो है उसे पे करती है। ठीक है। अगर आपने एरियर किया है तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, और अपने किन्हीं कारणों से अगर एडवांस में पे कर दिया है तो कंपनी आपको उस एडवांस पे इंटरेस्ट देती है। क्लियर। तो जनरली क्या होता है कि एक कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में जो भी प्रोविजंस होता है दैट इज लेड डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई स्पेसिफिक रेट्स दिया हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर ये परसेंट होगा या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये परसेंट होगा, तब हमें उन रेट्स पे इंटरेस्ट चार्ज करने होते हैं। मगर इफ़ द आर्टिकल्स इज साइलेंट, आर्टिकल्स में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, उस हालत में हम कैसे उस चीज़ को इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर्स। तो if the articles of association is silent on the interest on call scenario, then interest on call scenario is to be charged at the rate of 10% per annum. क्लियर। यानी जितना आपने विलंब किया है, मान लीजिए आपको 1 मार्च को देना था आपको अलॉटमेंट का पैसा, मगर आप उसी अलॉटमेंट के पैसे को आप 1 अगस्त को दे रहे हैं, तो यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने का आपको प्रपोर्शनल इंटरेस्ट कंपनी आपसे चार्ज करेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट जनरली चार्ज करते हैं। तो इसके एंट्रीज क्या बनता है, अकाउंटिंग एंट्रीज। जब हमें इंटरेस्ट मिलता है शेयर होल्डर से तो हमें क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर्स। ठीक है। वो जो इंटरेस्ट का पैसा है शेयर होल्डर्स को कंपनी के नाम पे कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करवाना होता है। क्लियर। और चूंकि वो इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर एक बैंक कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर दैट इज एन इनकम फॉर द कंपनी, तो इसलिए हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं बिकॉज दैट इज द इनकम फॉर द कंपनी। क्लियर। तो ये जनरली दो एंट्रीज पास करने होते हैं। वही है कॉल्स इन एडवांस। यानी मान लो किसी शेयर होल्डर को फर्स्ट कॉल का पैसा देना था 1 सितंबर को। ठीक है। और अलॉटमेंट का पैसा देना था 1 मई को। तो मई के दौरान तो वो अलॉटमेंट का पैसा दिए ही, साथ साथ में फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया। ठीक है। तो कितना अर्ली दे रहा है वो मई को ही दे रहा है, तो मई जून जुलाई, ठीक है, 1 अगस्त को देना, यानी 3 महीने का उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मिलेगा। क्लियर। तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो जब इंटरेस्ट कंपनी पे करती है तो उसका एंट्री क्या होता है, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर्स, सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर। और चूंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। क्लियर। तो ये हो गए इसके अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट दैट इज चार्जेबल और अलाउबल on advances, so that can be interest on calls in arrears or interest on calls in advance. Clear? अब हम लोग इस पे दो एक सवाल करेंगे। ठीक है। देखिए सवाल देखिए, कंचन द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड हर एरियर्स in respect of shares on first call of ₹25 on 1 अगस्त। मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा वो 1 अगस्त को दे रही है। द ड्यू डेट ऑफ द कॉल बीइंग 1 मई, यानी 1 मई को देना था और वो पे कर रही है कब, 1 अगस्त को। तो पहले इसका एक वर्किंग कर लेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है। तो देखो यहाँ पे उसको देना था 1 मई को, मगर वो दे रही है 1 अगस्त को, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, मई जून जुलाई, 3 महीने का। ठीक है। तो उसको अमाउंट कितना देना था, अमाउंट, ठीक है, टू बी पेड
बाय कंचन, ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल। तो कितना देना था उसको, उसको 200 शेयर उसने लिए थे, इनटू फर्स्ट कॉल का रेट कितना था, 25 रुपया, ठीक है। यानी 25 दूना 50, मैंने उससे 5,000 रुपये कॉल्स के देने थे मगर उसने दिए नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये कॉल्स इन एरियर हो गया है तो इस पर हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5,000 इंटू 10/100, और कितना विलम्ब हुआ है, 3 महीने का, इंटू 3/12, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे उसको, 5,000 इंटू 10% हो गया, सॉरी 5,000 इंटू 10% इंटू 3/12, यानी 125 रुपया। 125 रुपया जो है वो उसका इंटरेस्ट बन रहा है। इसका एंट्री किससे पास करेंगे, अब वो देखो फर्स्ट कॉल के वक्त क्या दे रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर उसे कितना देना था, 5,000 रुपया, और इंटरेस्ट का पैसा कितना दे रही है, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है, 125 रुपया, मतलब टोटल कितना पे कर रही है, 5,125 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, क्लियर। अब ये जो इंटरेस्ट पे करी है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, क्लियर। अब ये जो इंटरेस्ट उसने पे किया है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करना होगा, पीएल अकाउंट में। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर्ड, $125। So this was the interest on calls in arrear, clear। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब देखो यहाँ भी वैसे ही है, अजय अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड हिज सेकंड कॉल मनी ऑफ ₹20 ऑन 1 मई, द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल वॉज 1 अगस्त, यानी मई महीना में दे रहा है, तो मई जून जुलाई अगस्त, यानी अगस्त नहीं लेंगे, 1 अगस्त को देना था, तो 3 महीने का हो जा रहा है। तो अमाउंट ड्यू कितना था, अमाउंट ड्यू था 100 शेयर इंटू रेट कितना है, 20 रुपया, इन टोटल हो गया 2,000 रुपया। 2,000 पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना है, 12%, कॉल्स इन एडवांस 12% इंटू 3/12, क्लियर। तो 2,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 60 रुपये, ठीक है। तो उसे 60 रुपये जो कंपनी इंटरेस्ट देगी, क्लियर। तो बैंक के लिए, कंपनी के लिए क्या है, 60 रुपया जो है वो एक्सपेंस है। तो क्या एंट्री पास होगा इसका, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट 60 रुपया, ठीक है, टू बैंक बीइंग, जिसका डेट कब होगा, ये इसको मिलेगा 1 अगस्त को, ये इंटरेस्ट मिलेगा, बीइंग इंटरेस्ट
ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड, यहाँ पे 60 रुपये आ जाएगा। क्लियर, ये कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब जो है इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, एंट्री क्या हो जाएगा, तो ये कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट पे किया कंपनी ने उसके लिए एक्सपेंस है, तो ये हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, 60 रुपया, 60 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस पास करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे कि एक कंप्लीट सवाल बनाएंगे विथ एरियर्स, ठीक है, और उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। यानी जब शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते हैं तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है, ठीक है। So meet you in the next video. Any questions, queries if you have, you can just comment me. Okay, till then, thank you and goodbye.